तो द्रौपदी ने कहा उत्तरा से कि मैं तुमको मुंह दिखाई में वो वस्तु दे रही हूं जो कभी मेरी सास ने मुझको दी थी, और उसको मैंने संभाल के रखा, और वो चीज मैं तुमको दे रही हूं, लेकिन दूंगी एकांत में। सुभद्रा ने तो प्रत्यक्ष में झोली में कुछ डाला, बहू की, और घूंघट उठाया, मुंह देखा, भले हारे गई, आरती उतारी, लेकिन द्रौपदी ने नहीं कि एकांत में बताऊंगी। फिर एकांत मिलेगी। जैसे कुंती ने द्रौपदी से कहा, वैसे द्रौपदी ने उत्तरा से कहा, जब भी कोई मुसीबत आए, मेरी सास का भतीजा और मेरा धर्म का भाई, उसको पुकार लेना, कृष्ण को साक्षात परमात्मा है। और आज जब अश्वत्थामा ने गर्भ में तीर मारा, ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान करके, मंत्र से भी मंत्रित करके, और जब भीतर गर्भ जलने लगा, उसी समय उसने कृष्ण को पुकारा, हे कृष्ण, मेरी भले ना करो रक्षा, मेरे गर्भ में जो भरत वंश का दीपक जल रहा है, इसको बुझने नहीं देना। और उसी समय उसकी पुकार भगवान श्री कृष्ण ने सुनी। अंगूठे के समान छोटा सा रूप धारण करके गर्भ में प्रवेश करके अनुसंधान जो किया था उसने ब्रह्मास्त्र का, उसका निवारण कर दिया और उस बालक को बचा दिया। उसी बालक का जन्म होता है। गर्भ में इसने भगवान श्री कृष्ण के प्रत्यक्ष दर्शन किए थे, और जो ही इसका जन्म हुआ, चारों तरफ जन्म लेते परीक्षा करने लगा कि वो कौन था जिसने मेरी रक्षा की। इनमें तो दिखाई नहीं दे रहा है, सबको देखता है, जो भी आता उससे गोत्र गोत्र देखता है। अगर 10 व्यक्ति इकट्ठे आ गए तो घूम के सबको देखता था कौन है। तो ब्राह्मणों ने देखा कि सबकी परीक्षण कर रहा है, इसलिए इसका नाम परीक्षित है। और यही परीक्षित है जिन्होंने कलयुग को जीतने के लिए धनुष बाण उठाए थे, और कलयुग को जो ही लगे मारने राजा परीक्षित, पांचों पांडव राजा परीक्षित को रात तिलक करके अपना स्वगर्वण कर गए। ये एक दिन जा रहा था वन में, एक गाय को और एक बैल को, वृद्ध गाय थी, एक टांग ठीक थी, 3 टांगे लंगड़ी बैल की, और एक शुद्ध राजवेशधारी इसको पीटता जा रहा था। उसी समय राजा परीक्षित ने अपने तुनीर से बाण निकाला, धनुष पे चढ़ा लिया, प्रत्यंचा कस और लगा छोड़ने। तुम कौन हो मेरे राज्य में जो गऊ के ऊपर अत्याचार करे, बैल के ऊपर अत्याचार करे, मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। उसी समय हाथ जोड़े चरणों में गिर गए। उसने कहा, मैं कलयुग हूं, मुझको मारो मत। 4 युग होते हैं, हम 4 भाई हैं। सबसे बड़ा भाई मेरा सतयुग है, उससे छोटा त्रेता, उससे छोटा द्वापर, और सबसे छोटा मैं हूं। जैसे एक एक करके मेरे तीनों भाई आए थे यहाँ राज्य करके, इस समय कलयुग प्रारंभ हो गया मेरा राज्य। जब से श्री कृष्ण ने इस दुनिया को छोड़ा, यहाँ से प्रत्यक्ष की लीलाओं को अंतर्हित किया, उसके बाद मेरा राज्य आ गया। मैं कलयुग हूँ, मेरे राज्य में ऐसे होगा, ये गाय कोई और नहीं, ये पृथ्वी है, ये बैल कोई और नहीं, ये धर्म है। मेरे राज्य में पृथ्वी को और धर्म को पीड़ित किया जाएगा। और आज भी ऐसा होता है, कलयुग का जमाना, धर्म पीड़ित होगा। तुम शराब सरेआम पी के बाजार में नाली में गिरते चलो, कोई तुम्हारी तरफ उंगली उठाने को तैयार नहीं होगा। और तुम माला लेकर के बाजार में चलो, सब कहेंगे बड़ा डोंगे, बड़ा पकड़ोगे, क्या क्या कहेंगे। धर्म पीड़ित होगा, धर्म को पीड़ित किया जाएगा इस कलयुग में, और अधर्म को पीड़ित नहीं किया जाएगा। सरेआम लोग शराब भी पीते हैं, शर्म नहीं आती, और माला उठाने वालों की तरफ सब लोग उंगली उठाते हैं। शराब पी रहे हैं शादियों में, बहन बेटे के साथ छेड़खानी कर रहे हैं, उड़ पटांग गंदी दृष्टि से देख रहे हैं, और तुमको भी उनके बीच में नाचते शर्म नहीं आती। शराबियों के बीच में, नौजवानों के बीच में माता नाचती, वहां शर्म नहीं करती, वहां अपनी इज्जत मानती है, और कीर्तन में नाचने में इनको शर्म आती है। ये धर्म पीड़ित नहीं तो क्या हो रहा है, धर्म पीड़ित करते हो। और जहां अधर्म चल रहा है वहां पर मस्ती से नाचती हो, सर पे भी चुन्नी नहीं होती, वहां पर तुम अपने शान समझो पापियों के बीच में नाचने में, और यहाँ भक्तों को रिझाने में, भक्तों के बीच में नाचते में शर्म आती है। इसको कहते हैं धर्म को पीड़ित किया जा रहा है। धर्म का काम करने में शर्म, और अधर्म का काम करने में शर्म नहीं। कोई सरेआम शराब की बोतल लेके जा रहा, कोई इसको टोकने को तैयार नहीं, और तुम गले में कंठी, माथे तिलक, हाथ में झोली लेके जरा बाजार में चलो, सब मजाक है। शराब का मजाक नहीं होता। शादी में पेटे की पेटियां खुल रही, उसका कोई मजाक नहीं। अगर शादी में कोई माला झोली लेके राम राम करने लगे, उसका सब मजाक उड़ाएगा।
इसको कहते हैं धर्म को पीड़ित करना। और ये कलयुग का काम है। जिनकी बुद्धि में कलयुग घुस गया वो यही करते हैं। शराबियों पे एक कहावत नहीं बनी, और भक्तों में लोगों ने कितनी गलत गलत कहावतें भी बना रखी हैं। कोई कहेगा बगल में राम मुख में छुरी, मुख में राम बगल में छुरी। शराबी में कोई कहावत नहीं बनी, धर्म के ऊपर गलत कहावतें बना रखी। कोई बेचारा दिन रात गंदे काम करता, अगर सत्संग सुन के कहीं वो सुधर जाए और सत्संग में आने लग जाए, उसको तो क्या कहेंगे? जब बिगड़ा था तब किसने कुछ नहीं कहा, किसी ने नहीं टोका, और आज वो बिगड़ा व्यक्ति सत्संग में आने लग गया, सुधरने लग गया, अब उसको लोग कहने लगे क्या? 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। जब बिगड़ रहा था किसी ने नहीं टोका उसको, और आज वो सुधर गया, आज उसको टोकने लग गया। जब वो अधर्मी था किसने उसे छेड़खानी नहीं की, किसने उसको कुछ नहीं कहा, किसने व्यंग नहीं कसा। आज वो अधर्म को छोड़ करके धर्म की राह पे जब चलने लगा, तब तुमने उसको व्यंग कसने प्रारंभ कर दिए। वो कहने लगे कि 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। भक्त बन गया तो उसको बदनाम करने लग गए। और जब वो गंदे काम करता था तो कलयुग की जात है। जिनकी बुद्धि को कलयुग ने भ्रष्ट कर रखा वही लोग ऐसी बातें करते हैं। और कलयुग ने कहा राजा परीक्षित से कि मैं कलयुग हूं, मेरे राज्य में यही कुछ होता है, धर्म को पीड़ित किया जाता है, पृथ्वी को सताया जाता है। ये बैल धर्म है और ये गाय पृथ्वी, और मैं कलयुग हूं, मेरा राज्य है और मेरे राज्य में वही होगा जो होना चाहिए। तब तुम मेरे राज्य से बाहर निकलो, नहीं तो अभी तुमको समाप्त कर दूंगा। कलयुग ने एक बड़ी सुंदर बात कही, उसको सब ध्यान से सुनो और इस बात को गांठ बांध के अपने पास रखो। कलयुग बड़ी सुंदर बात कहता है। हम तो इस बात को बहुत बार लोगों को सुनाते हैं। कलयुग ने कितनी गजब की बात उस समय कही। कलयुग कहता है मुझको मारना नहीं तो पछताओगे। राजा परीक्षित कहने लगा तुमको मारने में पछताऊंगा मैं? का तू नहीं, तुम्हारी प्रजा भी पछताएगी। का क्यों? अरे तुम अच्छा मर जाओ, दोबारा सत्युग जल्दी आएगा, आनंद होंगे सत्युग में, आनंद ही आनंद। और क्या तुम्हारे राज्य में जिधर देखो अधर्म अधर्म अधर्म, यहाँ मंदिर के बगल में शराब के ठेके, ऐसा होता है। इसे तुम्हारा मरना ही ठीक है, मैं क्यों पछताऊंगा? उस समय कलयुग कहता इसलिए पछताओगे कि तुमको नहीं पता, भले मैं अवगुणों की खान हूं, भले मेरे राज्य में अधर्म ही अधर्म है, लेकिन एक छूट भी है। का क्या? कि सतयुग में तप और ध्यान के बिना भगवान नहीं मिलते थे, लेकिन मेरे युग में कोई जप तप न ध्यान और तप न करे तब भी भगवान मिल जाते हैं। त्रेता युग में यज्ञ किए बिना भगवान नहीं रीझते थे, और मेरे युग में यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं, बिना यज्ञ के भगवान रीझ जाते हैं। द्वापर युग में पूजा और उपासना करने से भगवान रीझते थे, लेकिन मेरे युग में पूजा उपासना की आवश्यकता नहीं, सबसे आसानी से मेरे युग में भगवान मिलते हैं। ये मुझ में विशेषता है। और कौन सा तरीका है भगवान को पाने का? कलयुग केवल नाम, ये मेरे में विशेषता है। और युगों में का कलेर दोषे निधे राजन अस्ति है को महान गुणा, मुझ में एक महान गुण है जो सतयुग द्वापर त्रेता में नहीं है। मुझ में एक महान गुण है, जिस गुण के कारण से मेरी ख्याति है, वो गुण है कलेर दोषे निधे राजन। हे राजन, कलयुग में दोषों का निधि हूं, ये बात सत्य है। अस्ति है को महान गुणा, लेकिन मेरे इन अनंत अवगुणों में एक ऐसा गुण भी है जो हजारों का बेड़ा पार कर देता है। वो कौन सा? तो कलेर दोषे निधे राजन हेस्ति एको महान गुणा कीर्तनाद देव कृष्ण से मुक्त संगह परम प्रजेत। केवल प्रभु के नाम का जप और कीर्तन करने मात्र से व्यक्ति भव सागर से पार हो जाता है। ये सुविधा केवल मेरे युग में है और युगों में नहीं है। भले मैं अधर्म के खान हूं, भले दोषों के निधि हूं, किसी में कितने बड़े अवगुण क्यों ना हो, होते रहे, अगर वो व्यक्ति मेरा भजन मेरे युग के अनुसार नाम जप करने लग जाए, भजन करने लग जाए, केवल नाम से उसका उद्धार हो जाता है।